केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के मंदिरों में रात 12 बजे धूमधाम के साथ कृष्ण जन्म हुआ। गोविंद देव जी मंदिर में 31 तोपों की सलामी के साथ जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव में पूर्व राज परिवार से दिया कुमारी पद्मनाभ भी शामिल हुए। शहर के अलग अलग मंदिरों में झांकियां सजाई गई। चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर में दिन में 12 बजे ही जन्मोत्सव मनाया गया। अक्षरधाम मंदिर को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से सजाया गया। इससे पहले गोविंद देव जी में सुबह 4:30 बजे भगवान का विशेष माला श्रृंगार और अलंकार श्रृंगार किया गया। भक्तों के लिए दर्शन खोले गए। इसके बाद दिन में ठाकुर जी को पीले कपड़े धारण कराए गए। विशेष फूलों से श्रृंगार झांकी सजाई गई। धूप झांकी में गुलाब की माला धारण कराई गई। शाम को संध्या आरती में बड़ी संख्या में लोग गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे। वहीं अब रोज सुबह होने वाली मंगला आरती झांकी 8 सितंबर को नहीं होगी। ये आरती झांकी 7 सितंबर की रात 11 बजे हो गई थी। वहीं इसके बाद 12 बजे 31 तोपों की सलामी के बाद दर्शन पट खुले। शालिग्राम पूजन और उसके साथ ही ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान का 425 लीटर दूध, 365 लीटर दही, 11 किलो घी, 85 किलो बूरा, 11 किलो शहद से जन्माभिषेक किया गया। इस दौरान 6 पंडित वेद पाठ करने में लगे थे। जगतपुरा के हरे कृष्णा मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह मंगला आरती से उत्सव शुरू हुआ। रात 12 बजे कृष्ण के जन्म के साथ होने वाली महाआरती के साथ संपन्न हुआ। इससे पहले 108 कलशों के नारियल पानी और पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन के साथ नृत्य करते झूमते लाखों भक्त के सामने नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गगन भेदी जय घोषों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक संगठनों ने राजनीतिक संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के 21 से ज्यादा सामाजिक संगठनों ने मिलकर जन स्वाभिमान मंच का निर्माण किया है। इसका संयोजक राज ऋषि सप्तराज महाराज को बनाया गया है, जो जातिवादी राजनीतिक भ्रष्टाचार और महिला हिंसा के खिलाफ प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा निकालेगा। जन स्वाभिमान मंच के संयोजक राजऋषि समताराम महाराज ने कहा, जन स्वाभिमान मंच का निर्माण जनता के लिए, जनता के द्वारा भय मुक्त राजनीति को विकसित करने के लिए किया गया है, ताकि राजस्थान की राजनीति से गुंडे और अपराधियों को बाहर निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों जातिवादी राजनीति हावी हो गई है। राजनीतिक दल भी जाति के आधार पर ही उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, जिससे पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम की धज्जियां उड़ रही है। ऐसे में जन स्वाभिमान मंच न सिर्फ राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर यात्रा निकालेगी, बल्कि आम लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी करेगा, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम जनता वोट के सुदर्शन चक्र का सही इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चाहे सरकारी नौकरी हो या फिर राजनीतिक व्यवस्था, हर जगह जातिवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ वर्ग विशेष का ही विकास करने का काम कर रहे हैं, जबकि आम जरूरतमंद लोगों को हर टाइम धर धर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। राजस्थान की छोटी जातियां डर के साए में जी रही हैं। हर जगह जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन पीड़ितों की कहानी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए चुनाव से पहले राजस्थान में लगातार बढ़ती तानाशाही के खिलाफ सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर संविधान रक्षा यात्रा निकालने का फैसला किया है, जो राजस्थान के नवनिर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। आज घोषित उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से ये परिणाम काफी महत्वपूर्ण है। इससे ये भी तय हो जाएगा कि भाजपा और सपा को पुरानी रणनीति से चुनाव की तैयारी करनी होगी या फिर रणनीति में बदलाव करना होगा। इस उपचुनाव को न सिर्फ भाजपा और सपा का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, बल्कि इंडिया और एनडीए की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। घोषी में हो रहे उपचुनाव में एनडीए का सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वोटरों को साधने में किया था। इसलिए चुनाव प्रचार में 26 मंत्री और 60 से ज्यादा विधायक मैदान में थे। साथ ही जातीय समीकरण साधने के लिए अलग अलग जातियों के नेताओं को घोषी के रण में उतारे गए थे।
यही कारण था कि पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को निषाद वोटरों को साधने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, कुर्मी वोटरों को साधने के लिए A.K. शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुस्लिम समाज के पसमादा वोटरों को साधने के लिए दानिश आजाद अंसारी को मैदान में उतारा गया था। घोषित उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कांग्रेस, रालोद और अपना दल कमेरावादी के साथ PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने में नजर आई। घोषित उपचुनाव में पड़ा के दायरे में आने वाले सभी बड़े शहरों को मैदान में उतारा गया था, जिससे कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मजबूती दी जा सके। दूसरी तरफ सपा इसके जरिए इंडिया गठबंधन की भूमिका को और भी ज्यादा मुक्त कराना चाहती थी। वहीं साथ ही सहयोगी दलों को भी ये विश्वास दिलाना चाहती है कि सीट शेयरिंग के सवाल पर वो पूरी दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ेंगे। जयपुर में गदर 2 के बाद अब शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। जन्माष्टमी पर रिलीज हुई फिल्म देखने लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे। फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान डायलॉग्स पर जमकर हूटिंग हुई है। गाने के दौरान ऑडियंस स्क्रीन पे चढ़कर नाचने लगे, तो वहीं लोगों को रोकने के लिए स्क्रीन के बाउंसर लगाने पड़े थे। सिनेमा हॉल के बाहर एक केक काटा गया। मल्टीप्लेक्स में लेकर सिंगल थिएटर्स में पहले दिन सभी शो हाउसफुल रहे। एक्सपर्ट्स की माने तो जयपुर में इस बार पहले दिन का कलेक्शन फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है। पहले दिन के पहले शो को लेकर शाहरुख खान के फैन क्लब्स का उत्साह देखने को मिला। जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज मिराज के पहले शो को SRK यूनिवर्स टीम ने ही बुक करवा लिया था। यहाँ प्रदेश भर से उनके फैन ग्रुप के मेंबर फिल्म देखने पहुंचे। EP के मुख्य द्वार के ऑडिटोरियम तक जयपुर राइट्स ढोल नगाड़ों की धुनों पर नाचते गाते पहुंचे। यहाँ हर कोई शाहरुख की फिल्म के गाने को गाता हुआ और उन पर नाचता हुआ दिखा। तो यहाँ 30 फीट से बड़े शाहरुख खान के कटआउट लगे थे। इन पोस्टर के सामने जवान फिल्म पर बने केक को फैंस ने काटा। इस रिलीज को सेलिब्रेट किया। तो ये फैंस का उत्साह देखने के लिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल भी मौजूद थे। उन्होंने फैंस के साथ मिलकर केक काटा। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म नए रिकॉर्ड बनाने वाली है। ये फिल्म रिकॉर्ड बिजनेस करने वाली है। जयपुर में भी बिजनेस के लिहाज से हिस्ट्री बनने जा रही है। राज बंसल ने कहा कि जिस तरह का माहौल आज EP मिराज में देखने को मिला, राजस्थान में इस तरह से कभी नहीं मिला। तो वहीं डीजे पर दर्शक सिनेमाघर के बाहर नाच रहे थे। मिराज की बिल्डिंग के बराबर कटआउट लगाए गए थे। उसे माला पहनाई जा रही है। दर्शक जुलूस निकालते हुए ऑडिटोरियम तक नाचते गाते आ रहे थे। फिल्म देखते हुए दर्शक डायलॉग्स पर रिएक्शन दे रहे थे। गाना आते ही स्क्रीन के पास पहुंचकर नाच रहे थे। कुछ तो स्क्रीन पर चढ़कर ही नाचते दिखे। इस तरह का रिएक्शन साउथ में देखने को मिलता था। नॉर्थ में भी ये चलन बढ़ गया है। बंसल ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में फैन क्लब की शुरुआत रजनीकांत से हुई थी, जो उनके लिए आज तक चली आ रही है। इसके बाद फैंस क्लब साउथ की तरफ ज्यादा एक्टिव रहे। बॉलीवुड में सिर्फ शाहरुख खान है, इनके फैन क्लब सबसे बड़े हैं और सबसे तेज एक्टिव हैं। तो वही फिल्म ने साउथ इंडस्ट्री का खासा टच देखने को मिला। डायरेक्टर से लेकर विलेन और म्यूजिक भी साउथ के अंदाज में डिजाइन किया गया था। ये फिल्म पहले दिन इतिहास रचती हुई दिख रही है। आज राहुल गांधी की ओर से किए गए भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस वर्षगांठ के मौके पर देशव्यापी पदयात्रा आयोजित की गई। रांची में आयोजित इस पदयात्रा में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे शामिल हुए। एक्का चौक से निकालकर प्लाजा चौक, लालपुर चौक होते हुए बिरसा समाधि स्थल कोकर पहुंची। यहाँ ये यात्रा सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एकता और प्रेम की दिशा में उठाए गए करोड़ों कदम देश की बेहतर कल की नींव बन गई है। ये नफरत मिटाने और भारत को एक होने तक जारी रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन है। इसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। ये यात्रा आर्थिक असमानताओं, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए की गई थी। इसका इतिहास स्याही से नहीं बल्कि पसीने से लिखी गई है। राहुल गांधी की ये यात्रा जिस राज्य से गुजरी, लोगों का दिल जीत लिया। भाजपा को सत्ता बाहर करने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस मकसद से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा जितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करे, हम मोहब्बत से उसका सामना करेंगे।
देश के अंदर विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हो गई थी। ऐसे में राहुल गांधी ने जिम्मेवारी ली और मोहब्बत का पैगाम को लेकर लंबी पदयात्रा की। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विदेशों की यूनिवर्सिटीज में भारत जोड़ो यात्रा पर पीएचडी की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र खतरे में पड़ता जा रहा है। वर्तमान केंद्र सरकार देश के संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करके उसे नष्ट करने की साजिश कर रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सभी कांग्रेस जनों को एक होने की आवश्यकता है। देश में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकना है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का ये परिणाम है कि युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या किसान, सभी लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। अब देश और राज्य की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश का संविधान और लोकतंत्र बच सकता है। तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।